यूपीएससी में कम से कम 2 से 3 सवाल हर साल इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ एक्ट याद करते हैं, कहानी नहीं। तो आइए और विस्तार से इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम समझते हैं कि हमारा संविधान बना कैसे। इसमें सिर्फ क्लॉज या आर्टिकल्स की बात नहीं है, उस पूरी कहानी को पकड़ना है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज़ादी के सफ़र का हर मोड़ शामिल है। तो इसके लिए उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो धीरे धीरे बागडोर सरकार को सौंप देती है, ठीक वैसा ही हमारा देश में हुआ। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में लेते गए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, कंपनी के प्रशासन पर नजर रखी जाने लगी। उसके दौरान ऐसे आज हर राज्य के पास कुछ अधिकार है। यही सिस्टम 1919 और 1935 के एक्ट से आया था। मतलब जो संविधान में आज देखा जाता है उसका आधार उन्हीं अधिनियमों में है। इसमें कौन कौन से एक्ट आए थे तो मैं आपको इस चार्ट के थ्रू बताती हूँ कि देखिए 1773 से 1858 तक का एक्ट आया था, फिर 1909 से लेके 1919 तक का एक्ट है, फिर उसके बाद लास्ट अधिनियम आया था 1935 का, जो कि बहुत मुख्य है, उसे हम अगली वीडियो में पूरा समझाएंगे। लेकिन इससे पहले इन सभी एक्ट को समझाने से पहले एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि ये सवाल यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए पूछ रही हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान पर क्या असर पड़ा था? चलिए शुरुआत करते हैं 1773 से 1858 के एक्ट को समझने की। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पहली बार ब्रिटिश संसद ने नियंत्रित किया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। ओके, तो चार्टर एक्ट आए थे 1813, 1833 और 1853 में। इन कानून ने भारत में ब्रिटिश व्यापार, प्रशासन, केंद्रीयकरण और विधायिका की नींव रखी। 1833 के अधिनियम से पहली बार भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक घोषित हुए। ठीक है गाइस, तो ब्रिटिश राज 1858 से 1947 को पढ़ते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया ईस्ट कंपनी से भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भारत की महारानी घोषित की गई। वो कौन थे?